सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सुख की कामना, स्पृहा और भोग, यह हमारे आज के आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सुख की कामना, स्पृहा और भोग। राह सलूक के इश्क में रियाजत नहीं जरूर। सिलसिले के बुजुर्गों ने कहा है कि राह सलूक के इश्क में रियाजत नहीं जरूर, 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। साधक को सुख की कामना, सुख की स्पृहा और सुख का भोग, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनके संग्रह से साधना बिगड़ती है। सुख की कामना ही सारे अनर्थों की जड़ है, पर जो दूसरों को दुख देकर धन संग्रह कर सुख भोगना चाहता है, उसके समान मूर्ख और कोई नहीं, क्योंकि वो अपने आप अपना भारी अहित कर लेता है। संसार में जीवों के उद्धार के लिए जितने भी तरीके प्रचलित हैं, उनके मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं: सतगुरु, सत्संग और सतनाम। इन तीनों चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण सतगुरु ही है, क्योंकि उनके साथ को ही सत्संग कहते हैं तथा उनके द्वारा दिए गए मंत्र को सतनाम कहते हैं, चाहे वह राम राम हो या मरा मरा। ऐसा कहते हैं कि गुरु कृपा के बिना प्रभु कृपा नहीं होती, और प्रभु कृपा होने पर जीव का कल्याण हो जाता है। परंतु इन सब कृपाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है निज कृपा, यानी साधक अपनी कमजोरियों का एहसास करे तथा उनसे निजात पाने के लिए कुछ प्रयत्न करे। मान लीजिए कि कोई शख्स आपके पास आता है तथा आपसे कहता है कि भाई साहब, आप अपनी शर्ट को आधे घंटे के लिए मुझे दे दें, मैं उसको बढ़िया साफ करके सुखाकर व प्रेस करके आपको वापस दे दूँगा। आप उसे उत्तर देते हैं कि रहने दो भाई, ये कहाँ गंदी है, मुझे तो कहीं गंदगी दिखाई नहीं पड़ती। और आप उससे अपनी शर्ट सफाई के लिए नहीं देते। अगर आपको इस बात का एहसास हो जाए कि वो वास्तव में गंदी है, तो आप उस शख्स को अपनी वो शर्ट प्रसन्नतापूर्वक उतार कर दे देंगे। अब यहाँ पर आपकी शर्ट को साफ करने वाले आपके सदगुरुदेव हैं। वे आपकी शर्ट साफ करना चाहते हैं, ये गुरु कृपा है। यदि आपको शर्ट गंदी महसूस होती है और आप चाहते हैं कि ये साफ हो जाए, आप किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो आपकी वो शर्ट साफ कर दे, ये निज कृपा है। तो निज कृपा होने से गुरुदेव का काम सहज हो जाता है, वरना सदगुरुदेव को उस समय तक का इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो शख्स निज कृपा नहीं करता, यानी उसे अपनी उस शर्ट में गंदगी दिखाई नहीं पड़ती। तो गुरुजन अपनी आत्मशक्ति से वो स्थिति पैदा करने में समर्थ हैं कि वो शख्स अपनी शर्ट में गंदगी देखने लगे, परंतु उसमें समय तो लगता ही। अब साधक का धर्म ग्रहण करने के बाद निज कृपा के कदम कदम पर आवश्यकता महसूस होती है। एक अध्यापक एक कक्षा में आता है, विद्यार्थियों को एक विषय पर लेक्चर देता है। उसकी हार्दिक इच्छा यह होती है कि उसकी कक्षा का हर विद्यार्थी उसकी तरह उस विषय का विद्वान हो, परंतु वो हर विद्यार्थी से नहीं पूछ पाता कि हमने जो आज पढ़ाया था वो आपकी समझ में आया कि नहीं। और जो विद्यार्थी कक्षा में हाथ उठाकर किसी बात को जो उसकी समझ में नहीं आई उससे पूछता है, तो वो वाह खुशी उसे समझाता है तथा समझाता ही रहता है जब तक कि वो विद्यार्थी संतुष्ट ना हो जाए। अब ये हाथ उठाकर पूछना ही निज कृपा है। कोई कोई तो होनहार विद्यार्थी इससे भी आगे तक चले जाते हैं। महात्मा ओंकार नाथ जी साहब जब विद्यार्थी तब एक बार उन्हें भौतिक शास्त्र की एक बात समझ में नहीं आई। आपने अपने अध्यापक महोदय से वो बात कई बार कक्षा में पूछी, उन्होंने भी उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह बात स्पष्ट नहीं।
आखिर को आप उन अध्यापक महोदय के घर पर चले गए। अब देव योग से मास्टर साहब अपने घर पर ज्वर से पीड़ित अवस्था में मिले तथा उनके परिवार के अन्य लोग बाहर गए हुए थे। तो महात्मा ओंकार नाथ जी साहब ने लगभग 1 हफ्ते तक उनकी सेवा की। जब वो मास्टर स्वस्थ हो गए तब उन्होंने स्वयं कहा कि आप हमसे इस विषय में कई बार पूछ चुके हैं, शायद वो आपकी समझ में नहीं आया। आइए आज हम आपको वो बात अच्छी तरह से समझा देते हैं। फिर उन्होंने जो समझाया, आप कहते हैं कि उनके वो शब्द आज तक याद हैं। इस विषय में महात्मा ओंकार नाथ जी साहब ने कुछ प्रयास किए, वो निज कृपा थी, और जो उनके अध्यापक महोदय ने किए वो गुरु कृपा थी। तो निज कृपा ने गुरु कृपा को वो बात समझाने के लिए मजबूर कर दिया, और गुरु कृपा से प्रभु कृपा प्राप्त हो गई, जिसे पाकर जीव प्रभु में हो जाता है। अब यही बात पूजा में लागू होती है। गुरुदेव चाहते हैं कि जितने भी लोग उनके पास सत्संग में आते हैं, सब लोग आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएं, तथा वो सारे लोग भी वही मानव उत्थान का कार्य करें जो संतजन करते आए हैं। परंतु ऐसा हो नहीं पाता है, कुछ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। गुरुजनों का कहना है कि जो लोग शौक लेते हैं वो तरक्की कर जाते हैं। तो नित्य कृपा को ही शौक कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का भी एक सीढ़ी दर सीढ़ी मार्ग है, जिस पर होकर हर साधक को चलना होता है। उन साधकों की भीड़ में जो लोग ज़्यादा शौक लेते हैं उन्हें वंशावली पढ़ने को दे दी जाती है, दीक्षित कर दिया जाता है। लेकिन इस सब के लिए साधक को अपने सदगुरुदेव से प्राप्त साधना में पूरी तल्लीनता से लग जाना चाहिए, और समय समय पर प्रार्थना करते रहना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। ये देखने में आया है कि जो लोग इस प्रकार की समर्पित साधना व प्रार्थना करते हैं, वही लोग देर सवेर दीक्षा और वंशावली प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें पूजा प्रारंभ करने के 2 साल के अंदर ही दीक्षा प्राप्त हो गई, सिर्फ इसलिए कि प्रार्थना, इसलिए कि वे साधन संलग्नता के साथ समय समय पर दीक्षा की प्रार्थना करते रहे। कुछ लोग ऐसे हैं। तो यही निज कृपा है, यानी अपने अंदर किसी जरूरत को महसूस करके उसे प्राप्त कराने का प्रयास या प्राप्त करने का प्रयास। निज कृपा से गुरु कृपा का मार्ग सरल हो जाता है। इसके साथ में एक बात का और निवेदन करना चाहिए कि जब कभी हम लोग अपने गुरुदेव की सेवा में जाते हैं, हमारे साथ में बड़ी आत्मीयतापूर्वक बातचीत करते हैं तथा सारे परिवार की कुशल से हम पूछ लेते हैं। अब उनके इस अत्यंत नेक व्यवहार से हमें भ्रम हो जाता है कि हमारी उन्हें याद है, परंतु ऐसा होता नहीं। हमारी तो कुछ औकात नहीं। बड़े बड़े भक्तों व साधकों को भी भ्रम रहता है कि पता नहीं उन्हें हमारी याद है या नहीं। जब तक उन्हें हमारी याद है तब तक ये हमारी खैरियत है। तो संतजनों को संसार की याद बहुत ही क्षणिक रहती है, क्योंकि वे हर सांस पर मालिक का स्मरण करते रहते हैं। 2 यादों का एक साथ समावेश नहीं हो सकता। हमारी याद उनको है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये समझना होगा। भगवान को हमारी याद बनी रहना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महात्मा तुलसीदास जी, जिन्होंने अपने इष्ट राम की गौरव गाथा गाते हुए श्री रामचरितमानस, कविता बली, दोहा बली व विनय पत्रिका ऐसे ग्रंथ लिखने के बाद माँ सीता जी की शरण ली तथा उनसे निवेदन किया कि हे माँ, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी हुस्द या भी कुछ करुण कथा चलाई। हे माँ, कभी अवसर पाकर कुछ मेरी गिरवी हालत का बखान करते करते भगवान राम को मेरा भी स्मरण करवा देना। तो परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज के ज़माने में हमारे सत्संगी भाइयों ने बड़ा ही अनूठा तरीका ग्रहण कर रखा था। कोई भाई उन्हें स्नान करा जाता, कोई समाचारों का सार उन्हें सुना जाता था, कोई उनके पत्रों के उत्तर लिख देता था, कोई मनी ऑर्डर कर जाता था, कोई उनके बाग बगीचे के पौधे संभाल देता था। ये सारा काम सिर्फ इस उद्देश्य से किया जाता था कि उन्हें हमारा स्मरण बना रहे। जब काम करेंगे तब उनके सामने रहेंगे, और जब कारणवश हाजिरी नहीं दे पाएंगे तब वे सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया कि आज वो नहीं आए। आज हमारी याद करेंगे, पता नहीं क्यों वे क्यों नहीं आए। तो यही भंडारों के अवसर होता है। बहुत से भाई भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं, उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया है, और जब कारणवश वे नहीं आ पाते हैं तो उन्हें याद किया जाता है। ये भी नित्य कृपा का एक स्वरूप है, जिससे गुरु कृपा व प्रभु कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो नित्य कृपा से गुरु कृपा स्वयं भी मिल जाती है, प्रभु कृपा भी स्वयं भी मिल जाती है। धन्यवाद।